आगे बढ़ाना है। अगर आपके घर में कोई महिला या आपके पिता कहते हैं कि झोला छाप नीम हकीमों से इलाज करा लेंगे, तो उनको डपट दो, कहो कि डॉक्टर के यहाँ चलना है। सांप काट ले तो झाड़ फूक के चक्कर में मत फंसो, डॉक्टर के पास जाओ वरना निपट जाएगा। हमें इन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि वर्तमान समय में किसी भी सामने वाले की तरफ उंगली उठाने से पहले सारी महिलाओं की, सारी बच्चियों की, सारे पुरुषों की, इस तरफ के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी तरफ हाथ करके पूछें कि जब ये बदलाव की मुहिम चल रही थी उस समय हम कहां खड़े थे। एक और निवेदन महिलाओं से, महिला की दुश्मन महिला। कैसे? जब पुरुष पर सवाल उठाया जाएगा तो सारी महिलाएं खुशी होंगी, क्योंकि सब लोग अपने अपने कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं। लेकिन जब जिज्जी मतलब ननद या जेठानी किसी को नीचे बैठा देगी तो वो गर्व महसूस करेगी। यही तो ऊंच नीच है। जाति सिस्टम में जो ऊंच नीच है उस सिस्टम को महिलाएं अपने घर में फॉलो करती हैं। फलानी जिज्जी ऊपर बैठेगी तो वो नीचे बैठेगी। यही तो गैर बराबरी है। ऊपर नीचे कोई क्यों बैठेगा, सब बराबरी पर बैठेगा। ये अपने घरों में लागू करना है यथासंभव। एकदम से सब कुछ बदलाव नहीं हो जाएगा, हमारे कहने से नहीं हो जाएगा कि आप अपनी घर की बहुओं को बेटियों की तरह रखें, लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा। कोई दूसरा मसीहा तो ये करने आएगा नहीं। इसलिए ये बदलाव हम आपको ही अपने घरों में थोड़े थोड़े लेवल पर करना शुरू करना पड़ेगा। और एक और बात, इस गांव के लोगों से, जो आसपास के लोग आए हैं उनसे भी एक निवेदन। मुझसे पहले आर.के. यादव जी बोल रहे थे, उन्होंने मुझे तमाम सामाजिक न्याय का मसीहा और बहुत सारी चीजें बता दिया। अब उन्होंने इससे किया क्या? जो लोग मुझे पहले से जानते थे उनको तो पता है कि भाई ठीक ठाक बकता है, बढ़िया बोलेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता था वो भी एकदम अलर्ट हो गए कि कोई ठीक ठाक बकता आ रहा है, कोई तोप बोलने आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपने घर परिवार के बच्चों को कट्टे से तोप बना देना है, जैसे उन्होंने किया। मतलब अगर कोई घर का बच्चा तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसको पीछे खींचना मत, उसकी इतनी तारीफ कर देना कि जब वो किसी को फोन करके कह दे छोड़ दो अपने घर के आदमी है, तो उसकी हवा खराब हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर वो आपके गांव का जो लड़का किसी नेता से मिल रहा होगा, अधिकारी से मिल रहा होगा, सामाजिक काम करवा रहा होगा, हम पता उसके बारे में क्या राय रखते हैं। हम राय रखते हैं खलिया है, फालतू है, फर्जी घूमता रहता है। आपके लिए वो व्यक्ति फुल टाइमर है, फुल टाइमर। फुल टाइमर जैसे तैयार किए हैं ना एक संगठन के लोगों ने, आपके यहाँ मुफ्त के फुल टाइमर है, मुफ्त के, जो करना चाहते हैं समाज के काम, लेकिन इतना डिमोलाइज कर देते हैं आप लोग कि बेचारा घर में बैठ जाता है दुबक करके। आपको उसी फुल टाइमर को, जो कुछ नहीं करता है, उसी को उठाना है, लखनऊ भेजना शुरू करना है और कहना है कि समाज की एप्लीकेशन पकड़ो, थाने में जाओ, उड़ाई जाओ, जहां जरूरत हो वहां अधिकारियों से मिलो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि इस तरह के हमारे जैसे भाषणवीर बार बार नहीं आएंगे गांव में, भाषण देंगे, निकल लेंगे। लड़ना आप लोगों को ही पड़ेगा अपनी समस्याओं से। तो उस समस्याओं के लिए करना क्या है, अपने बीच में ऐसे लड़के तैयार करने हैं और उसकी इतनी तारीफ में जिन जो तथाकथित समाजों से आप उत्पीड़ित हैं वो यही करते हैं। 10 लोग कहीं मिलने जाते हैं, 9 लोग एक फटेहाल व्यक्ति की तारीफ में इतने कसीदे गढ़ देता है, लगता है कि सारे 10 गांव का वोट बैंक इसकी झोली में डला हुआ है, हैसियत उसकी कुछ नहीं होती है। उसी तरीके से हम आपकी जिम्मेदारी है कि अपने घर के बच्चों को हम इतना बूस्टअप करें, इतना उनका शौर्य बताएं, ताकि उनको बैक बेंचर्स ना बने, वो जब स्कूल जाएं तो पीछे की कुर्सियों पर ना बैठें, उनका इतना कॉन्फिडेंस हाई हो कि आगे की कुर्सियों पर बैठ जाएं। जब हमारे घर के बच्चे गांव में किसी के साथ खेलते हैं तो कौन बताता है कि इनको पैर मत मारो, ये फलाने समाज से, कौन बताता है? हम आप बताते हैं। उसका मोरल घर में पहले से ही डाउन कर देते हैं। इसलिए जब उनकी लड़ाई हमारे घर के सक्षम व्यक्ति से होती है तो सामने मारा मरुल्ली भी थप्पड़ मार देता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है। और हम अपने बच्चों का मनोबल और कॉन्फिडेंस पहले से ही गिरा देते हैं, ये कहते हुए कि फलाने हैं, अलग ग्रह से पैदा हुए हैं, अलग तरीके से। भाई हम आप तो ये सब शूद्र लोग एक ही तरीके से पैदा हुए, अब जो जैसे हुआ हो वो अपना जाने। हमारे साइंटिफिक सिस्टम में, विज्ञान में तो एक ही तरीका है पैदा होने का। हम सब जो यहाँ बैठे हैं वो सब एक ही तरीके से हुए होंगे। अब जो अलग अलग तरीके से हुआ हो उसको अपना समझना चाहिए कि वो कैसे हुआ, नहीं हुआ। बहरहाल इन सब बातों के अलावा एक काम और करना है।
कोशिश करनी है कि आसपास मोहल्लों के आस पड़ोस में, गांव के आस पड़ोस में जितने भी बहुजन समाज के लोग रह रहे हैं, यथासंभव सारे मुद्दे नहीं सुलझाए जा सकते, सारे झगड़े हल नहीं करवाए जा सकते, नाली खड़ंजे के, खेत खलिहान के नहीं खत्म करवाए जा सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्राई करो कि अपना दिल बड़ा किया जाए।